ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 524 524 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि हम सभी स्मरण करें तो स्कंद 10 अध्याय 41 जो हमने पिछले सत्र में समाप्त किया था, वहां पर भगवान कृष्ण और भगवान बलराम मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। अक्रूर को घर जाने की आज्ञा देकर स्वयं कुछ समय के लिए नगर का भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए ग्वाल बालों के संग भगवान मथुरा की नगरी देखने के लिए निकले हैं। जहां एक और धोबी से वस्त्र मांगने पर उसके द्वारा न दिए जाने पर भगवान ने वहीं उसका उद्धार कर दिया, वहीं सुदामा माली द्वारा मांगे जाने पर सुंदर पुष्पहार प्राप्त करके भगवान ने उसे असीम सम्मान दिया। तो भगवान भक्तों के लिए गुलाब की पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल हृदय वाले और दुष्टों के लिए, अभक्तों के लिए वज्र से भी अधिक कठोर है। क्योंकि जीव यदि अपने वास्तविक धर्म के प्रति जागृत नहीं है तो उसकी पुनः स्थापना के लिए समय समय पर मनुष्य रूप में उपस्थित होने वाले भगवान ने सम्यक ही व्यवहार किया। तत्पश्चात आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 42 यज्ञ के धनुष का टूटना इसे श्रवण करने जा रहे हैं। करीब 38 श्लोक हैं इस अध्याय में और क्रमबद्ध तरीके से मंगलाचरण के पश्चात हम सभी एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं आज के सत्र में स्कंद 10 अध्याय 42। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध है कि आप पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर यहाँ श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा ताकि सरल श्लोकों का वाचन करते हुए हम सभी सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित के माध्यम से सामान्य जन को बताए जाने वाली इस सुंदर कथा का श्रवण और पठन कर सके। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच अथ व्रजन् राजपते न माधव स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजिन विलोक्य कुब्जां युवती वराननां
पप्रक्षयान्तिं प्रहसन्न सप्रद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान माधव राजमार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने एक युवा कुबड़ी स्त्री को देखा जिसका मुख आकर्षक था और वह सुगंधित लेपों का थाल लिए हुए जा रही थी। प्रेमानंद दाता ने हंसकर उससे इस प्रकार पूछा। तो यहाँ विशेष रूप से भगवान को माधव कहा गया है। माधव यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करता है कि भगवान लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित है। माधव यहाँ पर उपस्थित करता है कि भगवान जो अंतरंगा शक्ति की विभिन्न प्रतिनिधित्वों द्वारा अनेक लोकों में पूजित किए जा रहे हैं, उनको किसी भौतिक इंद्रिय की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है सहयोग की। उनकी आत्मराम की, आत्मतुष्ट की स्थिति को अभिव्यक्त कर रहे हैं। माधव यहाँ पर मधु जैसे दानवों को नष्ट करने वाले, सरलतम प्रयास के द्वारा भक्तों को प्रसन्न करने वाले भगवान के बारे में कहा जा रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर संकेत करते हैं कि ये युवा कुबड़ी स्त्री वास्तव में भगवान की पत्नी सत्यभामा की अंश स्वरूपा थी। और कौन है सत्यभामा की अंश स्वरूपा? स्वयं भूदेवी। सत्यभामा की अंश स्वरूपा भूशक्ति जो पृथ्वी धरती का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो असंख्य दुष्ट शासकों के भारी बोझ से झुक चुकी थी। और क्योंकि भगवान तो दुष्ट शासकों के वध के लिए ही, उनको नष्ट करने के लिए ही अवतरित हुए थे, इसलिए यहाँ पर वर्णित कुबड़ी तिव्रका अर्थात कुब्जा के बारे में कहा जा रहा है कि उसको सीधा करने की भगवान की ये लीला पृथ्वी के भार को उतारने की सूचक है। तो इस प्रकार भगवान ने त्रिवक्रा को अपना माधुर्य संबंध यहाँ पर प्रदान किया है और उससे संबंधित लीला को यहाँ उल्लेखित किया गया है। का त्वं वरोर्दु का तं वरोर्वे तदुहानुलेपं नं कस्याङ्गने वा कथयस्व साधुना देह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्तेन चिरात् भविष्यति। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुंदर जंघाओं वाली, तुम कौन हो? ओ लेप, हे सुंदरी, यह किसके लिए है? हमें सच सच बता दो। हम दोनों को अपना कोई उत्तम लेप दे दो तो तुम्हें शीघ्र ही महान वर प्राप्त होगा। तो भगवान की देखने की दृष्टि अन्यों की दृष्टि से सदैव भिन्न हो सकती है। यहाँ पर रसप्रद शब्द के लिए लिखते हैं आचार्य कि भगवान ने इस तरुण कुबड़ी के साथ जो व्यवहार किया है, उससे उन्होंने अपने ग्वाल मित्रों के संग हास्य युक्त, किंचित स्मित हास्य युक्त मनोरंजन किया है। जिस समय भगवान ने वरोरु सुंदर जंघाओं वाला कहा है कुब्जा को, उस समय पूरे मथुरा में कोई कुब्जा में किसी प्रकार की सुंदरता नहीं देखता था। तो उनका ये मजाक कोई परिहास दुर्भावनापूर्ण नहीं था। भगवान गलती से भी कभी गलती नहीं कर सकते। वे सचमुच उसे सुंदर बनाने वाले थे। वे माता पृथ्वी को सचमुच सौंदर्य, उनका वास्तविक सौंदर्य पुनः प्रदान करने वाले थे। इसलिए भगवान ने अपने शब्दों के माध्यम से सूचित किया कि भक्त जो इस जगत में तिरस्कार का, अनुपयोगी होने का या किसी भी मूल्य से हीन होने का अनुभव करता है और भगवान की शरण में रहता है, भगवान की दृष्टि में वो अत्यधिक मूल्यवान रहता है। तो भगवान यहाँ पर दुर्भावना युक्त परिहास नहीं कर रहे हैं। भगवान वास्तव में कुब्जा को सुंदरी बनाने वाले हैं। शरण्योवाच दास्यं दास्यस्म्यहं सुन्दरकंससम्मता त्रिवक्त्रनामाह्यनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेति प्रियं विना युवां क अन्यतम ततर्हति। दासी ने उत्तर दिया, हे सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूँ। वे मेरे द्वारा तैयार किए गए लेपों का अतीव सम्मान करते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा है। जिन लेपों को भोजराज इतना अधिक चाहता है, भला उनका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त कौन हो सकता है? तो बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण शब्द में त्रिवक्रा ने
संकेत किया है कि वास्तव में इस पात्र के असली अधिकारी तो आप दोनों ही हैं। अब जबकि ये पात्र आपके आने से पहले तक इतना मूल्यवान था कि केवल राजा के योग्य था, पर उन राजा के समक्ष वो राजा भी आपके समक्ष वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो एक बार में कहते ही, और वास्तव में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा पुनः यहाँ पर संकेत किया गया है कि माधुर्य संबंध की अभिप्सित कन्या थी त्रिवक्रा। तो वे पहले से भगवान के संग उनका सदैव से संबंध रहा है, और भगवान की उपस्थिति में अंतरात्मा से परमात्मा की प्रेरणा पाकर वो उस संबंध को अनुभूत कर रही थी। इसलिए वो भगवान के उपस्थिति मात्र से पूरी तरह उनसे मुग्ध हो गई थी। रूप पेशल माधुर्य हसितालाप वीक्षिते धर्षितात्मा ददो सांद्रम उभयो अनुलेपनम। कृष्ण के सौंदर्य, आकर्षण, मिठास, हंसी, वाणी तथा चितवनों से अभिभूत मन वाली त्रिवक्रा ने कृष्ण तथा बलराम को पर्याप्त मात्रा में लेप दे दिया। तो कहीं एक अक्षर, एक शब्द ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी भी प्रकार की आरक्षित भावना रही हो कुब्जा के मन में। कुब्जा ने तत्क्षण कृपया इसे ले आदर पूर्वक कृष्ण को उत्तर दिया है, और उन दोनों को शरीर में लगाने के लिए उपयुक्त लेप प्रदान कर दिया। श्लोक संख्या 5 में सुखदेव गोस्वामी बता रहे महाराज परीक्षित को, तत तो अंगरागेन स्ववर्णे इतर शोभिना संप्राप्त परभागेन शिशुभातेनुरंजितो। इन सर्वोत्तम अंग रागों का लेप करके, जिनसे उनके शरीर अपने रंगों से विपरीत रंगों से सज गए, दोनों भगवान अत्यधिक सुंदर लगने लगे। तो यहाँ आचार्य संकेत करते हैं कि कृष्ण ने अपने शरीर पर पीला लेप लगाया और बलराम ने नीला लेप लगाया, तभी तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके शरीर अपने रंगों से विपरीत रंगों से सज गए। कुब्जा द्वारा इस प्रकार तत्क्षण भगवान को दिए जाने से भगवान अतीव प्रसन्न हुए हैं। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिराननाम ऋज्विम कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। भगवान कृष्ण त्रिवक्रा से प्रसन्न हो गए, अतः उन्होंने उस सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी लड़की को अपने दर्शन का फल दिखलाने मात्र के लिए उसे सीधा करने का निश्चय किया। पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे द्विअङ्गुली उतानपाणिना प्रगृह्ये चिबुकेद अध्यात्मम् उदनीन मत अच्युत। उसके पैरों के अंगूठों को अपने दोनों पांव से दबाते हुए भगवान अच्युत ने उसकी ठुड्डी के नीचे अपने दोनों हाथों की ऊपर उठी एक एक अंगुली रखी और उसके शरीर को सीधा कर दिया। तो भगवान के लिए ये कौन सा कठिन कार्य है। गोवर्धन को अपने नख की अग्र भाग की शिरा यहाँ पर रखने वाले भगवान कुब्जा की ठोड़ी को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए उसके शरीर को सीधा कर दे, इसमें कौन सा आश्चर्य है। उसके सौंदर्य का उल्लेख करते हुए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं, जिस वस्तु स्थिति परिस्थिति में भगवान उपस्थित हो गए वो कैसे सुंदर नहीं रहेगी। सातदारिजु समानांगी बृहश्रोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शनात् सद्य बभूव प्रमदोत्तमा। भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से त्रिवक्रा सहसा एक अतीव सुंदर स्त्री में बदल गई, जिसके अंग सधे हुए तथा समानुपात वाले थे और नितंब तथा स्तन बड़े बड़े थे। तो बाह्य शरीर के आकर्षण जिन अंगों उपांगों से परिभाषित किया जाता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो अब सुंदर प्रतीत हो रहे थे, पर कुब्जा के सुंदर मन को भगवान ने पहले ही जान लिया था। तो इस प्रकार से भगवान बाह्य सौंदर्य के प्रदाता के रूप में यदि यहाँ किसी को कोई दुविधा और भ्रम उत्पन्न करने वाले कृत्य से समझ में आ रहे हो, तो उसके पूर्व हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि कुब्जा के सुंदर मन से, उसके अतीव पवित्र भाव से भगवान पहले ही परिचित हो चुके थे। इसलिए उसके बाह्य स्वरूप को भी भगवान को उसने लेप दिया। शरीर के सौंदर्य के लिए भगवान ने उसके पूरे शरीर को सुंदर कांति से युक्त कर दिया।
ततो रूप गुणौदार्य संपन्ना प्राह केशवम् उत्तरीयान्तम् आकृष्य स्मयन्ती जात यक्षया। अब सौंदर्य, आचरण तथा उदारता से युक्त त्रिवक्रा को भगवान केशव के प्रति कामेक्षाओं का अनुभव होने लगा। वह उनके अंग वस्त्र के छोर को पकड़कर हंसने लगी और उनसे इस प्रकार बोली। एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मथितचित्ताया प्रसीद पुरुषर्षभ। त्रिवक्रा ने कहा, हे वीर, आओ मेरे घर चलो, मैं आपको यहाँ छोड़कर जा नहीं सकती। हे नरश्रेष्ठ, मुझ पर तरस खाओ क्योंकि आपने मेरे चित्त को उद्वेलित कर डाला है। तो कुब्जा भी वास्तव में भगवान के नित्य पार्षदों में से एक है और यहाँ मथुरा में उपस्थित भूदेवी की प्रतिनिधित्व स्वरूप, सत्यभामा के प्रतिनिधित्व स्वरूप भूदेवी और भूदेवी के प्रतिनिधित्व स्वरूप त्रिवक्रा रूप में शरीर धारण किए हुए ये जीवात्मा और कोई नहीं, भगवान के साथ शाश्वत माधुर्य संबंध में रहने वाली कन्या है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कुब्जा द्वारा कहे गए शब्दों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आपके स्पर्श से इस जगत में यदि कोई अपनी भौतिक स्मृति को विस्मृत करके केवल आपके संग की इच्छा करने लगे तो इसमें उस जीव का क्या दोष है। जिसको आपने एक बार स्पर्श कर दिया भगवान, उसकी भौतिक जगत की अनुभूति तो वैसे भी समाप्त हो जाती है। एवं स्त्रिया याच्यमाना कृष्णो रामस्य पश्यत मुखं वीक्ष्यानुगोपानां प्रहसन्स्तामुवाच। स्त्री द्वारा इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम बलराम के मुख की ओर देखा जो इस घटना को देख रहे थे और तब ग्वाल मित्रों के मुख पर दृष्टि डाली। तब हंसते हुए कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। तो वास्तव में जब भगवान निकल रहे थे तो गोपियों ने कहा था, हम सब ने श्रवण किया कि अब मथुरा नगरी की स्त्रियों को देखने के पश्चात कृष्ण को वैसे भी हमारी सुध नहीं रहेगी और बड़े भाई बलराम यहाँ उपस्थित हैं, तो संकोचवश पहले कृष्ण बलराम को देखते हैं कि ये कैसा प्रस्ताव है, घर चलो और इस प्रकार माधुर्य संबंध को स्थापित करने की बात कर रही है कुब्जा यहाँ पर। और मित्रों को इसलिए देखते हैं कि मित्र कहीं परिहास ना करें, कहीं बाद में वे छेड़छाड़ वाले शब्दों से कृष्ण को पीड़ित ना करें कि अभी तो आपने मथुरा नगरी में प्रवेश किया है और अभी ही व्रज व्रज की स्त्रियों के समान आपने मथुरा की स्त्रियों को भी अपने मोह पाश में बांधना आरंभ कर दिया। तो दोनों की ओर देखते हैं, दोनों की सांकेतिक चेहरे के हाव भाव को समझ कर कहते हैं, कृष्ण एष्यामि ते गृहं शुभ्रु पुंसामाधि विकर्षणम साधितो साधिता अर्थ अगृहाणाम न पांथानम तव परायणम। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुंदर भौं वाली स्त्री, अपना कार्य पूरा करते ही मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा जहाँ लोगों को चिंता से मुक्ति मिल सकती है। निसंदेह तुम हम जैसे बेघर पथिकों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हो। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि प्रतीक्षा करो, मैं अवश्य उपस्थित होऊंगा। और आचार्य इस अगृहाणाम शब्द की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि कृष्ण कुब्जा को बता रहे हैं कि वे अभी तक अविवाहित हैं, उनका कोई स्थायी निवास नहीं है। आगे कहते हैं, विसृज्य माधव्यावर्ण्या ताम्रजन्मा वणिक्पथे नानोपायन तांबुलस्त्र गंधे सा अग्रो अर्चित। इस प्रकार मीठी बातें करके उनसे विदा लेकर भगवान कृष्ण मार्ग पर आगे बढ़े। रास्ते भर व्यापारियों ने पान, मालाएं तथा सुगंधित द्रव्य से युक्त नाना प्रकार की सादर भेंटें अर्पित करके उनकी तथा उनके बड़े भाई की पूजा की। तो जिसको भी मार्ग में भगवान के दर्शन हुए उसने कुछ न कुछ उपहार भगवान को अर्पित किया है। तद्दर्शन स्मरक्षोभात् आत्मानं नाविदन् श्रिय विस्त्रस्तवास कवर वलया लेख्यमूर्तय।
कृष्ण के दर्शन से नगर की नारियों के हृदय में कामदेव जाग उठा। इस प्रकार शुद्ध होकर वे अपनी सुध-बुध खो दी। उनके परिधान लट तथा उनके कंगन ढीले पड़ जाते और वे चित्र में बनी आकृति सी स्तब्ध खड़ी रह जाती। तो यहाँ पर आचार्य स्पष्ट करते हैं कि जैसे मिथिला नगरी में भगवान राम के प्रवेश के समय समस्त स्त्रियां कोई बाल स्वरूप समझकर उनको आशीर्वाद देती, कोई स्वयं युवती तरुण विवाह के समकक्ष आयु की होकर भगवान के संग अपने को भिन्न भिन्न प्रकार के रस में अनुभूत करती, कोई मात्र रूप में चिंतित होकर सोचती, जो माता की अवस्थाओं की नारियां थी, वो ये सोचती कि इतने सुकोमल भगवान के अंग कर कमल प्रतीत हो रहे, इनसे इतना भारी धनुष कैसे टूटेगा। उसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण को देखते ही मथुरा की अधिकाधिक स्त्रियों में माधुर्य आकर्षण के लक्षण प्रकट हो गए, क्योंकि वे वास्तव में भगवान की सर्वोच्च भक्त हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो संकेत होते हैं, बाह्य वस्तुओं में अरुचि, मन में गहन आसक्ति, संकल्प, निद्रा का हास होना, दुर्बल होना, अनेकों प्रकार की जो कामदेव की अवस्थाओं का उल्लेख है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेखित करते हुए कहते हैं कि जिन भक्तों में शुद्ध भगवत प्रेम उदित होता है, उनमें सामान्यतः मृत्यु लक्षण नहीं प्रकट होता, क्योंकि कृष्ण के संबंध में ये अशुभ है, किंतु उनमें अन्य नव लक्षण प्रकट होने लगते हैं और जिसकी परिणति परम आनंदमय मूर्छा में होती है। श्री चैतन्य चरितमृत की अंत लीला भाग में चैतन्य महाप्रभु जब जब भागवतम के विभिन्न परिच्छेदों का श्रवण रामानंद राय के संग करते, तब तब उनमें इसी परम आनंदमय मूर्छा के रूप में नवानंद लक्षण की परिणति प्रकट होने लगती थी। तो यहाँ पर मथुरा की स्त्रियों में भी इनमें से कुछ एक भावों की उपस्थिति आ जाती है, ऐसा सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ततः पौराण प्रेक्ष्यमानो धनुष स्थानमच्युत तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनु इंद्रम इवाद्भुतम। तत्पश्चात कृष्ण ने स्थानीय लोगों से वहां स्थान पूछा जहां धनुष योग्य तत्पश्चात कृष्ण ने स्थानीय लोगों से वह स्थान पूछा जहां धनुष यज्ञ होना था। जब वे वहां गए तो उन्होंने विस्मयकारी धनुष देखा जो इंद्र के धनुष जैसा था। तो भगवान यज्ञ भूमि रंग भूमि में उपस्थित हो चुके हैं। पुरुषे बहुभी गुप्तम अर्चितम परम रिद्धिमत वार्यमाणो नृभिः कृष्ण रहस्य धनु आददे। उस अत्यंत ऐश्वर्य युक्त धनुष की लोगों की विशाल टोली द्वारा निगरानी की जा रही थी और वे लोग उसकी आदर भाव से पूजा कर रहे थे। तो भी कृष्ण आगे बढ़ते गए और रक्षकों के मना करने के बावजूद उन्होंने उस धनुष को उठा लिया, और केवल उठाया नहीं, करेण वामेन सलिलं मुदधृतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यता नृणाम विक्रेष्य प्रबभञ्च मध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकरी उरुक्रमम्। अपने बाएं हाथ से उस धनुष को आसानी से उठाकर भगवान उरुक्रम ने राजा के रक्षकों के देखते देखते एक क्षण से भी कम समय में डोरी चढ़ा दी। तत्पश्चात उन्होंने बलपूर्वक डोरी खींची और उस धनुष को बीच से तोड़ डाला, जिस तरह मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ दे। भगवान की वृंदावन लीला में कहीं उल्लेख नहीं आता कि भगवान ने धनुष बाण चलाना सीखा था। आवश्यकता नहीं है भगवान को कोई भी कला अतिरिक्त रूप से सीखने की। यहाँ मथुरा में आने के पश्चात भी जब कुछ समय पश्चात हम भगवान के संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर 64 दिन में 64 विद्याओं को सीखने का श्रवण करेंगे, तो वो भी केवल मानव मात्र को इस बात का प्रमाण देने के लिए कि भगवान भी मनुष्य रूप में आते हैं तो उन्हें गुरु की आवश्यकता है, अर्थात गुरु हमारे जीवन में कितने आवश्यक है। अन्यथा भगवान को कौन सी विद्या सीखने की आवश्यकता है? समस्त विद्याओं के स्रोत हैं भगवान। तो कहीं व्रज में लीलाओं में, मुझे तो स्मरण नहीं है, यदि आपने कहीं श्रवण किया हो, पठन किया हो भागवतम में, तो हम पुनः उस भाग को देख सकते हैं कि भगवान ने धनुष बाण उठाया है, धनुष बाण की चलाने की शिक्षा ली है। पर यहाँ जो धनुष बाण अत्यंत आश्चर्य के समान इंद्र के धनुष के समकक्ष
प्रतीत हो रहा था, उसे भगवान ने तत्क्षण क्षण के भी भाग में चढ़ाया डोरी सहित और बीच से तोड़ दिया, जैसे मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ देता है। तो उपमा एक अनुपात में ये समझने के लिए है कि कितना सरल था भगवान के लिए ये। धनुषो भज्यमानस्य शब्दखं रोदसी दिश पूरयामास यं श्रुत्वा कंसत्रासम् उपागमत्। धनुष के टूटने की ध्वनि पृथ्वी तथा आकाश की सारी दिशाओं में भर गई। इसे सुनकर कंस भयभीत हो उठा। तद्रक्षिण सानुचरं कुपिता आततायिन गृहीतु काम आवृन्त्रु गृह्यतां वध्यतामिति। तब क्रुद्ध रक्षकों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और कृष्ण तथा उनके संगियों को पकड़ने की इच्छा से उन्हें घेर लिया और पकड़ लो, मार डालो, इस प्रकार कहते हुए चिल्लाने लगे। अथ तान् दुर्भिप्रायान् विलोक्य बलकेशवो क्रुद्धो धन्वन् आदाय शकले तांश्च जग्नतु। दुर्भावना से रक्षकों को अपनी ओर आते देखकर बलराम तथा कृष्ण ने धनुष के दोनों खंडों को अपने हाथों में ले लिया और वे उन सबों को इन्हीं से मारने लगे। तो भगवान को मथुरा में प्रवेश करते ही अस्त्रों और शस्त्रों को प्रयोग कर भक्तों को भिन्न प्रकार का आनंद देने का भाव उठा और इसलिए जो धनुष का दो खंड था, कृष्ण और बलराम ने उसको ही हाथ में ले लिया और उससे ही जो दुर्भावना से युक्त रक्षक उनकी ओर आ रहे थे उनका कल्याण करने लगे। बलं च कंस प्रहितं हत्वा शालामुखात् तत निष्क्रम्य चेरतु यष्टो निरीक्ष्य पुरसंपद। कंस द्वारा भेजी गई सैन्य टुकड़ी को भी मारकर कृष्ण तथा बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल आए और सुखपूर्वक ऐश्वर्यमय दृश्य देखते हुए नगर में घूमते रहे। तयोस्तद् अद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः तेज प्रागल्भयं रूपं च मे निरे विबुधोत्तमो। कृष्ण तथा बलराम द्वारा किए गए अद्भुत कार्य तथा उनके बल, साहस एवं सौंदर्य को देखकर नगरवासियों ने सोचा कि वे अवश्य ही दो मुख्य देवता हैं। तो भगवान यहाँ पर डिफेंस नहीं खेल रहे हैं, भगवान यहाँ पर प्रतिरक्षण प्रणाली में नहीं व्यवहार कर रहे हैं, भगवान प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण की चुनौती दे रहे हैं। जिस धनुष की रक्षा की जा रही थी उसको गए और तत्क्षण तोड़ा है, जो रक्षक उनकी ओर दौड़े उनका भी कल्याण कर दिया और उसके पश्चात आराम से नगर में घूमते रहे। तो उपस्थित वासियों ने सोचा कि ये तो कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई देवता ही प्रतीत होते हैं। और इस प्रकार भगवान विचरण कर रहे हैं। तयो विचरतो स्वैरम आदित्य अस्तम उपेयवान कृष्ण रामो वृतो गोपे पुराक्ष कटमीयतु। जब वे इच्छा अनुसार विचरण कर रहे थे तब सूर्य अस्त होने लगा था, अतः वे ग्वाल बालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों के बैलगाड़ी वाले खेमे में लौट आए। अस्तांचल पर सायंकाल अनेकानेक स्थानों पर भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं में उल्लेख आता है कि अनावश्यक रूप से रात्रि काल में यत्र तत्र भ्रमण करने की पद्धति हमारी नहीं रही है। अत्यधिक सूर्योदय की वेला में उड़ जाने वाले और सूर्यास्त के पश्चात गृह वापस चले आने वाली जीवन प्रणाली में सभी प्रकार के कार्यों का सम्यक वहन हो जाता है। तो अनावश्यक रूप से रात्रि के लिए रात्रि में भ्रमण करना, अनावश्यक रूप से, पुनः यदि आवश्यकता है तो वो एक अलग पक्ष है। अनावश्यक रूप से रात्रि में भ्रमण करना ना केवल स्त्रियों के लिए अपितु पुरुषों के लिए भी समान रूप से निषेधित रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं रही है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 में कहते हैं,
गोप्यो मुकुंद विगमे विरहातुराया आशा सता शिशरिता मधुपूर्य भुवन सम्पश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मीम् हित्वेतरान्नुभजत चकमेयनं श्री। वृंदावन से मुकुंद कृष्ण के विदा होते समय गोपियों ने भविष्यवाणी की थी कि मथुरावासी अनेक वरों का भोग करेंगे, और अब उन गोपियों की भविष्यवाणी सत्य उतर रही थी, क्योंकि मथुरा के वासी पुरुष रत्न कृष्ण के सौंदर्य को एकटक देख रहे थे। निस्संदेह लक्ष्मी जी उस सौंदर्य का आश्रय इतना चाहती थी कि उन्होंने अनेक अन्य लोगों का परित्याग कर दिया, यद्यपि वे उनकी पूजा करते थे। तो वास्तव में यहाँ पर व्रजवासियों और विशेष रूप से गोपियों द्वारा पूर्ण आह्लाद स्वरूप भगवान की जीवन में उपस्थिति का क्या अंतर होता है वो बताया गया है कि मथुरा के वासी अनेक वरों का भोग करेंगे। जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो जीवन में भगवान उपस्थित रहते हैं, और जब जीवन में भगवान की उपस्थिति है तो अनेकानेक वर तो साधक को भक्त को यूं ही प्राप्त रहते हैं। और संकेत किया जा रहा है कि वरों की प्रचुरता, शुभता की प्रचुरता जीवन में भगवान की उपस्थिति से इतनी अधिक हो जाती है कि पूरा जगत लक्ष्मी जी को विभिन्न माध्यमों से उपासना करके आहूत बुलाता है, पर लक्ष्मी जी उन सभी स्थानों का त्याग करके जहां भगवान की भक्ति होती है वहां सहज ही अपने आप को उपस्थित रखती है। तो ये महत्व का बिंदु है हमारे लिए कर्मकांड और भक्ति का अंतर समझने के लिए। श्लोक संख्या 25 में आगे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अवनिक्तांघ्रियुगलो भक्तो अवनिक्त अंगघ्रियुगलो भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् उशतुष्टां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंस चिकीर्षितम्। कृष्ण तथा बलराम के पांव धोए जाने के बाद दोनों भाइयों ने खीर खाई। तत्पश्चात यह जानते हुए कि कंस क्या करना चाहता है, उन दोनों ने वहां सुखपूर्वक रात बिताई है। कंसस्तु धनुषो भंग रक्षिणां स्वबलस्य च वधं निशम्य गोविंद राम विक्रीडितं परम् दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मति बहुन्यचष्टो अभयथा मृत्यो दौत्य कराणि च। दूसरी ओर दुर्मति राजा कंस ने जब यह सुना कि किस तरह खेल की भांति कृष्ण तथा बलराम ने धनुष तोड़ डाला है और उसके रक्षकों तथा सैनिकों को मार डाला है, तो वह अत्यधिक भयभीत हो उठा। वह काफी समय तक जागता रहा, और जागते तथा सोते हुए उसने मृत्यु के दूतों वाले कई अपशगुन देखे। तो जहां भगवान उपस्थित हैं वहां असुरों को शांति नहीं हो सकती। कंस के साथ वही स्थिति है। भगवान के मथुरा नगर में प्रवेश करते ही, वास्तव में भगवान के इस धराधाम में लीला करने के लिए मनुष्य रूप धारण करते ही भविष्यवाणी के समय से ही कंस का सुख और चैन, जो उसने वैसे भी अमान्य तरीके से प्राप्त किया था, नष्ट हो चुका था। अदर्शनं स्वशीर्ष प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषां तथा क्षित्रप्रतीतिछायायां प्राणघोषानुपश्रुति स्वर्णप्रतीतिवृक्षेषु स्वपदानामदर्शनम् स्वप्ने प्रेतपरिष्वङ्ग खरयानं विषादनम् यायान्नलदमाल्येकस्तैलाभ्यक्तो दिगम्बर अन्यानि चेतनभूतानि स्वप्नजागरितानि च पश्यन् मरणसंत्रस्तो निद्रां लेभे न चिंतया। जब उसने अपनी परछाई परछाई देखी तो उसमें उसे अपना सिर नहीं दिखा। अकारण ही चंद्रमा तथा तारे दो दो लगने लगे।
उसे अपनी छाया में छेद दिखा, उसे अपनी प्राणवायु की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी। वृक्ष सुनहरी आभा से प्रच्छन्न लगने लगे और वह अपने पद चिन्हों को न देख सका। उसने स्वप्न में देखा कि भूत प्रेत उसका आलिंगन कर रहे हैं, वह गधे पर सवार है और विष पी रहा है। यही नहीं, अड़हुल फूलों की माला पहने और तेल पोते एक नंगा व्यक्ति उधर से जा रहा है। इन तथा अन्य ऐसे अपशगुनों को स्वप्न में तथा जागते हुए देखकर कंस अपनी मृत्यु की संभावना से भयभीत था और चिंता के कारण वह सो न सका। तो विभिन्न प्रकार के ये जो संकेत हैं, ये असीम अशुभता का दर्शन करा रहे हैं। छाया में छिद्र दिखना अर्थात प्राणवायु की अनुपस्थिति दिखना, परछाई में सिर का न दिखना, गधे पर सवार होना, भूत प्रेत द्वारा आलिंगन करना। इसलिए रात्रि में शयन करने से पूर्व भगवान की कृतज्ञता को उनके सुंदर शब्दों के नाम जप के द्वारा स्मरण करके तब हमें निद्रा के आगोश में क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली निद्रा एक प्रकार से मृत्यु का कृत्रिम स्वरूप ही होती है, जब जीव अपनी चेतना से हीन हो चुका होता है। कोई गहन निद्रा में सोया है तो उसके सामने हम खड़े होकर कितनी भी प्रकार की चेहरे की आकृति बनाकर उसे चिढ़ाएं, उसको कोई पता नहीं चलेगा। ये एक प्रकार की अचेता अवस्था, मृत्यु अवस्था है। तो प्रतिदिन उठने के बाद भगवान को कृतज्ञता ज्ञापित होनी चाहिए दिए गए दिन के समय के लिए, और प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का प्रयास करना चाहिए। दिन भर के कृत्यों में उनकी उपस्थिति, उनकी कृपा, उनके द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के लिए। कंस इतना भयभीत हो गया कि वो सो न सका। इन अनेक अनेक अपशगुनों ने उसको अत्यधिक विचलित और चिंतित कर दिया। व्युष्टायां निशिकौरव्य सूर्ये चादभ्य समुत्थिते कारयामास वै कंसो मल्लक्रीड़ा महोत्सवम्। जब अंततः रात बीत गई और सूर्य पुनः जल में से ऊपर निकला तो कंस विशाल कुश्ती उस उत्सव दंगल का आयोजन करने लगा। वहां पर उल्लेख आता है शिला प्रभुपाद के द्वारा कृष्ण पुस्तक में कि वास्तव में कंस जब रंगभूमि में प्रवेश करेगा तो वो बड़ी बड़ी सूजी हुई लाल आंखों के साथ प्रवेश करता है, क्योंकि रात्रि भर अपशगुनों के दर्शन करते हुए वो भय के मारे सो ही नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है यदि मैं सोया तो मुझे कोई और अपशगुन दिखेगा। आनर्चु पुरुषारंगम तुर्यभीर्य च जग्निरे मंचा च अलंकृता स्रग्भि पताका चैल तोरणे। राजा के लोगों ने मल्ल स्थल दंगल की विधिवत पूजा की, अपने ढोल तथा अन्य वाद्य बजाए और दर्शक दीर्घाओं को मालाओं, झंडियों, फीतों तथा बंधनवारों से खूब सजाया गया। तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्र पुरोगमा यथोपजोषं विवशु राजांश्च कृतासना। नगरवासी, नगर निवासी तथा पड़ोसी जिले के निवासी ब्राह्मण तथा क्षत्रियों इत्यादि के साथ आए और दीर्घाओं में सुखपूर्वक बैठ गए। राजसी अतिथियों को विशिष्ट स्थान दिए गए। तो ये कथाक्रम का वर्णन है। कंस परिव्रत मात्ये राजमंचे उपाविशत मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदयेन विदूयता। अपने मंत्रियों से घिरा हुआ कंस अपने राजमंच पर आसीन हुआ, किंतु अपने विविध मंडलेश्वरों के बीच में बैठे हुए भी उसका हृदय कांप रहा था। वाद्यमानेषु तुर्येषु मल्लताल उत्तरेषु च मल्लासुलंकृता दृप्ता सोपाध्याय समासत। जब कुश्ती के उपयुक्त ताल पर वाद्य यंत्र जोर जोर से बजने लगे तो खूब सजे गर्वीले पहलवान अपने अपने प्रशिक्षकों समेत अखाड़े में प्रविष्ट हुए और बैठ गए। चाणूरो मुष्टिककूत शलस्तो शल एव च त आसीत् धूपस्थानं वल्गुवाद्य प्रहर्षिता। आनंददायक शक्ति से उल्लास आनंददायक संगीत से उल्लासित होकर चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल तथा तोशल अखाड़े की चटाइयों पर
बैठ गए। ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। वास्तव में प्रभुपाद जी ने कृष्ण पुस्तक में बड़ा ही विभत्स वर्णन किया है कि एक एक अपने अपने आप में 10-10 हजार हाथियों को परास्त करने में सक्षम पहलवान थे, कोई साधारण नहीं थे। श्लोक संख्या 38 में कहते हैं यहाँ पे, नंद गोपादयो गोपा भोजराज समाहुता निवेदितोपायनास्त एकस्मिन् मंचे आविशन। भोजराज कंस द्वारा बुलाए जाने पर नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने उसे अपनी अपनी भेंटें पेश की और तब वे एक दीर्घा में जाकर बैठ गए। तो कंस स्वयं अपने महामंत्री मंडल के माननीय सदस्यों के मध्य आसीन है और तत्पश्चात व्रज के प्रधान व्यक्तियों को आदर समेत आगे समाहुता बुलाकर आह्वान किया है कि केंद्रीय सत्ता को, सरकार को अपनी अपनी भेंटें समर्पित करें और उसके पश्चात अपने स्थान पर विराजित हों। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर लिखते हैं कि कंस नंद महाराज को यह कहकर आश्वस्त करते हैं, आप मेरे ग्राम शासकों में सर्वोपरि हैं। आप अपने गोप ग्राम से मथुरा आए लेकिन अभी तक मुझे भेंट नहीं दी आपने। क्या आप डरे हुए हैं? आप ये ना सोचें कि आपके दोनों पुत्रों ने धनुष तोड़ डाला है इसलिए वे बुरे हैं। मैंने तो आमंत्रित ही इसलिए किया था क्योंकि मैंने सुन रखा है कि वे अतीव बलशाली हैं। मैंने यह मल्ल प्रतियोगिता उनके शक्ति परीक्षण के लिए ही आयोजित की है। अतः आप बिना किसी संकोच के आगे आए और डरे नहीं। आगे कथा में लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की वास्तव में नंद बाबा ने देखा कि हम सब तो यहाँ उपस्थित हैं पर कृष्ण और बलराम तो आए ही नहीं है। कंस द्वारा पूछे जाने पर वो संकेत करते हैं कि वास्तव में कृष्ण और बलराम ने प्रातः काल के समय के को अवकाश के रूप में ले लिया है। तो एक प्रकार से कृष्ण और बलराम प्रत्यक्ष रूप से अवहेलना कर रहे हैं कंस के आदेश की, जहां मल्ल प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है और सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। और यदि नंद बाबा के साथ कृष्ण और बलराम जाते तो उन्हें भी मंच तक कंस को भेंट देने के लिए उपस्थित होना पड़ता, पर वास्तव में इसमें कृष्ण की कोई रुचि नहीं है। कंस द्वारा ये देखे जाने पर कि नंद बाबा और अन्य ग्वाल वाले हैं पर कृष्ण और बलराम नहीं है, वो तुरंत कुछ गुप्तचरों को, सैनिकों को भेजते हैं कृष्ण और बलराम का पता लगाने के लिए और उन्हें ढंग से व्यवहार करके अखाड़े में वापस लाने की आज्ञा प्रेषित करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, नंद तथा ग्वाल बाल मंच पर आसीन स्थान पर स्वयं को विराजित नहीं करते, वो अन्य दीर्घा में बैठते हैं। तो ये सब योजना के तहत है। भगवान की योजना में ये सभी प्रमुख पात्र हैं और इस घटना के सुंदर दर्शन हम सभी अगले अध्याय में, अध्याय 43 में करेंगे कि अब कंस के राजमंच पर आसीन होने के पश्चात, मल्ल योद्धाओं के रंगभूमि में उपस्थित होने के पश्चात और समयांतर पर कृष्ण और बलराम का भी प्रवेश होगा यहाँ पर, तब उसके बाद की रोचक घटना किस प्रकार घटित होती है। तो यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत यज्ञ के धनुष का टूटना नामक 42वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अगले सत्र में हम सभी अध्याय 43 श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की दुविधा के लिए, किसी भी प्रकार की असहमति के लिए आप अपनी जिज्ञासाएं प्रेषित कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा से अगले सत्र में हम सभी इस कथा को आगे श्रवण करेंगे, जहां कृष्ण द्वारा कोल्यापीड़ हाथी के वध का उल्लेख है। तो अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।